स्टोरी इमेजिन करते हैं। आपको बाहर पढ़ना है, आपका सपना है और आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हो कि आपको बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है। फिर आप किसी कंट्री को डिसाइड करते हो, आप चूज़ करते हो किसी कंट्री में जाने के लिए। फिर आप एडमिशन लेते हो, बहुत सारा पैसा फीस वगैरह भरते हो, 25-30 लाख रुपए, और फिर आप किसी कंट्री में चले जाते हो। लेट्स इमेजिन आप यूके जा रहे हो, ठीक है। यूके में आगे आपका एडमिशन हो गया, आपने बहुत सारे पैसे भी दिए, यहाँ पे आके आप खुश हो। फिर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको क्लास में या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बंदा मिलता है जिससे मिलकर के आपको पता चलता है कि वो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आया है, और जितने पैसे आपने दिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने आपका खर्चा 25-30 लाख रुपए का आया, तो उसका आधा ही उसने दिया। उसकी 50% जो फीस थी वो यूनिवर्सिटी ने माफ़ कर दी, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिली थी। और फिर आपको कोई ऐसा मिलता है जिसकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, जिसमें उसका फीस भी पूरी माफ़ थी और उसको रहने का भी खर्चा नहीं देना पड़ा। तो फिर आपको लगता है कि यार इन दोनों की प्रोफाइल से तो मेरी प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है और मैं भी यही स्कॉलरशिप ले सकता था, बट मैं ये स्कॉलरशिप मेरे को क्यों नहीं मिली। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है। इनके कुछ मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है एजेंट। जो हमें एजेंट कहता है हम वो मान लेते हैं, हम अपना दिमाग नहीं चलाते। हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ये भी नहीं देखते कि इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हमें अवेलेबल करवाती हैं बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप्स, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल हो गया, या फिर फाइंड ए पीएचडी, या फिर फाइंड ए मास्टर्स हो गया। इनमें हम जाकर के फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स की। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने का सोच रहे हो उसकी वेबसाइट पर जाओ। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल उस स्कॉलरशिप के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो मैच करती है या नहीं करती है। वहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी, या फिर कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। तो आप वहीं से सीधा एलिजिबिलिटी चेक करके सीधा अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात तो हो गई यूनिवर्सिटी वेबसाइट की, ये हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप वेबसाइट्स की। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स के लिए फेमस हैं, और उन पे जाकर के आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चलेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्कॉलरशिप पोजीशंस के बारे में। स्कॉलरशिप पोजीशंस एक वेबसाइट है जिसमें आपको वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स का डेटाबेस मिलता है, और यहाँ पे आपको फिल्टर आउट करके यूके स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप कोर्स के हिसाब से या फिर मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप्स फिल्टर आउट कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काउंसिल के बारे में। ब्रिटिश काउंसिल एक ट्रस्टेड और रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप यूके में जो यूके का जो सेक्शन होता है स्टडी इन यूके का, वहाँ जा कर के आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और फंडिंग्स के बारे में पता कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटाबेस मिलता है। यह हमेशा रेगुलरली अपडेट भी करते हैं स्कॉलरशिप्स को, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पे रिलायबल होती है। तो आप यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फाइंड ए मास्टर्स और फाइंड ए पीएचडी। अब ये दोनों अलग अलग वेबसाइट्स हैं, बट दोनों एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी वो सेम है। तो फाइंड ए पीएचडी जो रिसर्च बेस्ड कोर्स होते हैं, जिसमें एमरेस हो गया या फिर जितने भी रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उनके लिए फाइंड ए पीएचडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर जाके आप बहुत सारी फंडिंग्स और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो, और यहीं से आप सीधा रीडायरेक्ट होकर के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी और लाइक प्रोमिनेंट वेबसाइट है जहाँ पर आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, और बहुत बड़ा डेटाबेस है फाइंड ए पीएचडी का। तो आप रिसर्च बेस्ड कोर्स के लिए इसको हमेशा ट्राई कर सकते हो। इनकी टीम भी आपको कई बार हेल्प करती है ये सब करने में। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक एप्लीकेशन के लिए, वो आपको यहाँ से मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं अगर आपको मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स के लिए आपको findmasters.com पर जाना है, और वहाँ पर आपको मास्टर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हिसाब से आपको फ़िल्टर सेट करना है। फ़िल्टर सेट करके आप वहाँ से स्कॉलरशिप्स के बारे में पता कर सकते हो, और जब आप सर्च करते हो तो वहीं से आप बहुत सारी ऐसी फंडिंग्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए काम की साबित हो सकती हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये भी काफ़ी रिलायबल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स है दोनों। अब मैं आपको एक जनरल एडवाइस देना चाहूँगा, और वो ये है कि किसी भी एक सोर्स पर डिपेंड होकर मत रहो। बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं सभी का फ़ायदा उठाओ, कंपेयर करो, और जो आपके लिए बेस्ट हो उसको चूज़ करो, ठीक है। और डेडलाइंस का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि कोर्सेज की डेडलाइंस अलग होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन है वो अलग होती है, और कई बार एक भी हो सकती है। तो हमेशा इन चीज़ों को अप टू डेट रखो और हमेशा अच्छी तरीके से अप्लाई करते रहो, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते रहो, ठीक है। और आप सोच रहे हो आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना है और आपको भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स से रिलेटेड चाहिए, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए, तो आप यूनिफ्लिक की जो नीचे लिंक है उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ अभी। वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे हर चीज़ में। जो स्कॉलरशिप आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिलवाएंगे, कोर्स से रिलेटेड चीज़ें दिलवाएंगे,
या फिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी वो आपके लिए सर्च करेंगे। तो सारी चीज़ों में आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से लेकर के आपका वीज़ा एप्लीकेशन तक, वो हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है और आपको वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका 1-to-1 सेशन होगा और फिर आपके लिए जो बेस्ट होगा वो उनकी टीम हमेशा करने को रेडी रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ।